कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें पूछा है कि मेरे ब्रेन में बार बार लड़कियों के विचार आते हैं, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव की बीमारी तो नहीं है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी पर मैंने एक वीडियो बनाया है कुछ समय पहले। ओसीडी का मतलब होता है कि हमारे न चाहने के बावजूद हमारे मन में ऐसे विचार आना या ऐसे काम जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन हम उन्हें करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो इसे ओसीडी कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है कि क्यों उन्होंने इतना टाइम सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया। तो उनके दिमाग में भी ऐसे ख्याल आते हैं कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, ओसीडी तो नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लड़कों के दिमाग में लड़कियों के या लड़कियों के दिमाग में लड़कों के विचार आना या सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देना या दूसरी ऐसी सिचुएशन क्यों ओसीडी नहीं है, इसके बारे में आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो लड़कों के अंदर बार बार लड़कियों के विचार आना और लड़कियों के अंदर बार बार लड़कों के विचार आना, ये ब्रेन की एक सामान्य फिजियोलॉजी है। दरअसल एक खास उम्र में हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और उनका प्रभाव हमारे भावनात्मक स्तर पर पड़ता है, जिससे हमारे अंदर इस तरह के विचार आते हैं। तो इसी तरह के विचार नहीं, कुछ दूसरे विचार जैसे घर की किसी समस्या को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, इस तरह के विचार भी हमारे न चाहते हुए भी कभी कभी हमारे मस्तिष्क में बार बार आते हैं। अगर हम प्रयास करते हैं तो इनको रोक सकते हैं और अपने ब्रेन को एक सही जगह पर एंगेज कर सकते हैं। तो ये ओसीडी नहीं है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दूसरी समस्या है कि आज सोशल मीडिया का समय है और बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर इतना टाइम न दें, लेकिन आदतन वो मोबाइल उठाते हैं, उसके बाद उसे स्क्रॉल करने लगते हैं और स्क्रॉल करते करते उन्होंने एक रील देखी, फिर दूसरी देखी, तीसरी देखी, लगातार वो रील्स देखते चले जाते हैं या फेसबुक खोलते हैं, उस पर घंटों बिता देते हैं और बाद में उन्हें एहसास होता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन फिर वो ऐसा ही करते हैं। तो ये भी ओसीडी नहीं है। ये ओसीडी क्यों नहीं है, अब इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो ओसीडी होता है यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति जो होता है वो किसी काम को करने के लिए उसके अंदर ऑब्सेशन हो जाता है और ऑब्सेशन के बाद उसमें कंपल्सेशन आ जाता है, यानी कंपल्सरी वो उस काम को करेगा ही करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसे अंदर से बेचैनी, घबराहट होने लगेगी। तो उस बेचैनी को, घबराहट को रिलीव करने के लिए वो उस काम को करता है। अब देखिए, इस काम में एक खास बात है कि जैसे मान लीजिए कि उसे ओसीडी है कि बार बार हाथ धोने की, उसे लगता है कि हाथ गंदे हैं और वो बार बार हाथ धोता है। तो अगर वो हाथ नहीं धोएगा और वो अपने आप को समझाने की कोशिश करेगा कि नहीं उसके हाथ ठीक हैं, लेकिन वो अंदर से बेचैन महसूस करेगा, एक प्रेशर फील करेगा और उसे रिलीव करने के लिए वो हाथ धोएगा। तो थोड़ी देर के लिए उसका प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही वो दोबारा वो प्रेशर महसूस करने लगेगा और उसे लगेगा नहीं साफ हुए और फिर दोबारा वो उसे धोने लगेगा। तो इस तरह से वो लगातार हाथ धोता रहता है और काफ़ी देर तक वो हाथ धोता रहता है या नहाता रहता है या कोई भी काम इस तरह का करता रहता है जिसके प्रति उसकी ओसीडी है। अब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर कई बार हम काम की चीज़ें भी देखते हैं और कई बार घंटों हम यूजलेस उस पर बिता देते हैं। तब हमें एहसास होता है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था और हम सोचते हैं कि ये कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन सोचने की बात यहाँ ये है कि जब हम मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से कोई बेचैनी नहीं होती है, बल्कि हम प्लेजर फील करते हैं। हम लगातार अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे होते हैं और जो हमें खराब लगता है वो तब लगता है जब हमारे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि अरे इसको तो हमने बेकार बर्बाद कर दिया, अब कल से नहीं करेंगे। तो ये पहली बात हुई कि हम अगर किसी काम को करने से रोकते हैं अपने आप को
और उसके बाद अगर नहीं रोक पाते हैं तब वो ओसीडी होगी। अगर हम रोकते ही नहीं हैं, जैसे सोशल मीडिया पर अब हम नहीं देखेंगे ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन वास्तव में हम रोकते नहीं हैं। जैसे कि हम मोबाइल उठा रहे होंगे तब हम प्रयास नहीं करते हैं कि नहीं देखना है इसे। थोड़ी सी इच्छा होगी, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करें तो उसको रोक सकते हैं। ऐसे ही विचारों के बारे में भी है। दूसरा उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम है और वो एग्जाम देने जाना है उसे, तो उसके मस्तिष्क में इस तरह के विचार नहीं आएंगे। अगर वो उसके बारे में सोचना भी चाहे तब भी उसके दिमाग में ऐसे विचार नहीं आएंगे। लेकिन ओसीडी में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी पकड़नी है हमें और टाइम से निकलना है, और किसी व्यक्ति को साफ सफाई को लेकर ओसीडी है, वो बहुत देर तक हाथ धोता रहता है या नहाता रहता है। आप उससे कहें कि 10 मिनट में वो नहा के बाहर आ जाए क्योंकि हमें गाड़ी पकड़नी है, वो बाथरूम में जाएगा, लेकिन 10 मिनट में वो बाहर आना उसके लिए संभव नहीं होगा। तो ये एक मुख्य अंतर होता है कि हम रोकने के बाद भी ओसीडी में रोक नहीं सकते, जबकि सोशल मीडिया या कोई थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है उसे हम रोक सकते हैं। ओवर थिंकिंग एक आदत होती है या दिमाग जो हमारा खाली होता है उसके एंगेजमेंट का मामला होता है। अगर हम सही तरीके से उसको एंगेज करें तो हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन ओसीडी में उसे नहीं रोक सकते। दूसरी चीज होती है कि ये जो काम करते हुए हमें प्लेजर फील होता है और ओसीडी में हमें कोई अंदर से प्लेजर फील नहीं होता। तो ये दो मुख्य लक्षण हैं जिसके आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि हमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या नहीं है। तीसरी बात ये भी है कि ये जो बार बार विचार आने की बात है, ओवर थिंकिंग की बात है या सोशल मीडिया की बात है, इसको हम अपनी कुछ आदतों में बदलाव करके कुछ ट्रिक्स के द्वारा इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन ओसीडी जो होती है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उसमें दवाएं चलती हैं और दवाओं के साथ साथ उसमें बिहेवियरल थेरेपी है वो दी जाती है, जिससे व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन करना होता है दवाओं के साथ साथ। और कई बार ठीक होने के बाद भी कुछ रेजिडुअल फॉर्म में बचा रहता है और हमें बार बार उसको करने की आदत रहती है, चाहे वो कम मात्रा में ही हो, रेजिडुअल फॉर्म में ही हो, लेकिन वो रह जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।